हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। ओके, सो आई थिंक आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, आज मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि इसमें वो साइन आपको मैं बताऊँगी कि जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आप क्या इस जर्नी में हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है। वैसे ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशन एंड सोलमेट, ये ऐसे एक टॉपिक है कि जिस पे अगर हम आपसे चर्चा करें तो इस पर अगर हम एक वीडियोस बनाएं तो वो 1 and 2 आवर्स के वीडियोस होंगे। ठीक है। बट मैं आपको एक मतलब कि जो बेसिक जानकारी होती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मोस्ट मतलब कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लेके आई हूँ। तो गाइज़, हम इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्विन फ्लेम, ये ट्विन होते क्या हैं। जैसे कि हमारे इंडिया, हमारे भारत में ट्विन को हम इससे भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू दर्शा सकते हैं। जैसे आपने शिव शक्ति देखा है, अर्धनारेश्वर, जिसमें हाफ एंड पार्ट भोलेनाथ का एंड हाफ एंड पार्ट माता पार्वती का होता है। तो उस शक्ति को हम लोग शिव शक्ति कहते हैं, अर्धनारेश्वर कहते हैं। एंड चाइना में अगर इसको हम बोलते हैं यिंग एंड यांग। ठीक है। तो इन सब इसी से रिलेटेड इसको हम, ये जो सैम्बलिक है होता है, इसी को हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। इसको हम आपको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि ये एक ही सोल होता है। ठीक है। एक ही सोल होते हैं, एक ही आत्मा होती है, लेकिन जब वो इस अर्थ पे आती है, गॉड के थ्रू, गॉड उनसे पूछते हैं ऐसे सोल से कि क्या आप ऐसी जर्नी में आप अर्थ पे जाके अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसी कुछ टाइमिंग आती है जिसमें आपको काफ़ी पेन देखने को मिलेगा। बट हाँ, इससे आप इस संसार में कुछ मैसेज देंगे, लोगों को कुछ इम्प्रूविंग के लिए बताएंगे। तो इस तरीके से वो सोल यहाँ पे ये डिसाइड करके अपनी एक टाइमिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, जो कि सोल एक ही होते हैं बट वो 2 बॉडी में यहाँ पे जन्म लेते हैं। और ये जो सोल एक होता है वो 2 अलग अलग एनर्जी में होते हैं। फर्स्ट जो एनर्जी होती है वो डिवाइन मैस्कुलिन की होती है, एंड सेकंड एनर्जी जो होती है वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। तो ये जो यहाँ पे जब जन्म लेते हैं तो ये बॉडी तो 2 होती है, बट ये जो सोल होता है ये उसी सोल का, एक ही सोल का 2 अलग अलग पार्ट, एक डिवाइन फेमिनिन में और एक डिवाइन मैस्कुलिन में ये होते हैं। तो गाइज़, ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारा डिवाइन मैस्कुलिन, हमारा डिवाइन फेमिनिन कहाँ है और हम कैसे इसको खोजते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इससे रिलेटेड आपको जानकारी। ठीक है। जैसा कि गाइज़, हम जितने भी लोग इस संसार में आए हुए हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई भी हो, सबका एक ही पर्पज़ होता है गाइस, खुश रहना, खुशियाँ देना, हैप्पी रहना, प्यार करना, मतलब खुश होना। अभी जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अगर हम उसको थोड़ा सा हल्का सा कुछ कर देते हैं तो कितना रोने लगता है। मतलब नहीं, उसको प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। कोई जानवर ही है, हम उसको अगर प्यार से सहलाते हैं तो कितना वो हमारे नज़दीक आता है। बट अगर हम उसको मतलब कि हर्टेड करें तो वो हमसे दूर जाता है, वो मतलब उसको एक गुड फीलिंग नहीं होती है। इसी तरीके से इंसान भी होते हैं, इंसान को भी प्यार चाहिए होता है। और शायद इसी वजह से आज के टाइम में सभी लोग परेशान हैं कि हमें कहाँ, मतलब कि एक जो रियल ट्रू लव होता है वो कहाँ मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव आपको सिर्फ आपके पार्टनर में, आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ में नहीं, ये लव हमें वो हर एक रिलेशन में हम खोजते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेंडशिप सर्कल हो, चाहे वो हमारा फैमिली सर्कल हो, चाहे वो हमारा पार्टनर हो। ठीक है। तो मैं ये कैसे, कितने पार्ट के होते हैं, कैसे कैसे इन सारी रिलेशन में ये हमें क्यों मिलते हैं, इससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको कुछ जो बाद में वीडियोस बनाऊंगी उसमें दूंगी। फ़िलहाल आज मैं आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जानकारी बता रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम सबका एक पर्पज़ होता है प्यार। तो हमें जैसे देखिए, कभी भी कोई अट्रैक्ट करता है, कोई भी अगर हमें, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, शायद इससे आप लोगों को ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा। मैं बात करती हूँ यहाँ पे लव रिलेशन से। अगर हम किसी लव को अपने लिए खोजते हैं, सर्च करते हैं, तो हमारे मन में जैसे हमारा जो पास्ट होता है, कभी कभी किसी को, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उनके फर्स्ट लव ही उनको मिल जाए या फिर सेकेंड लव ही उनको ब्रेक हो जाता है, तो उनको बहुत हर्टेड होते हैं वो। तो मतलब कि फिर जब उनके साथ ऐसा होता है, जिनके साथ भी ये ऐसा होता है, तो उनको ये फील होता है कि वो
उस पर्सन की तलाश में रहते हैं, उस इंसान की तलाश में रहते हैं कि जो उनके जैसा हो। अंदर से ऐसी फीलिंग जब आपको आए कि मेरे ही जैसा, मेरे ही थिंकिंग का, मेरे ही नेचर का, और मतलब मुझे समझने वाला, आप ऐसा एक लाइफ पार्टनर सर्च करते हैं। और जब तक आपको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता तब तक आपकी ये जर्नी ख़त्म नहीं होती। आप खोजते ही रहते हैं, भले ही एनी सिचुएशन में, एनी टाइम में आपकी कहीं शादी हो जाए, आपकी फैमिली के थ्रू करा दी जाए, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, बट अगर जब तक आप अपने मन से, अपने अंतरात्मा से, अगर आप ट्विन हैं या फिर सोल हैं, अगर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता, तो ऐसी ही जर्नी में एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे डिवोर्स की कंडीशन आ जाती है और दो शादीशुदा जोड़े भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि शादीशुदा जोड़े भी अलग होने के बाद वो मिलते नहीं हैं, वो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो फिर से मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उनका कुछ पार्ट बचा रहता है जो उनको करना रहता है। और जैसे ही उनको ये फील होता है कि वो उन्होंने अब वो जर्नी कंप्लीट कर ली है, तो फिर से वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो ये चीज़ क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको बाद में जानकारी दूंगी। फ़िलहाल अभी मैं जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसा कि हम जिसको खोज रहे हैं, ठीक है, तो जब तक हमें ऐसे पर्सन की तलाश हमारी कंप्लीट नहीं होती, हम तब तक एक ऐसे इंसान को खोजते रहते हैं, हमारा मन खोजता रहता है, हमें वो फीलिंग ही नहीं आती। लेकिन जैसे ही हमें ऐसा कोई पर्सन मिल जाता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जैसे ही हमें वो ऐसा मिलता है, हमें फर्स्ट टाइम में ही मतलब कि टाइम में ही एक ऐसी फीलिंग मन से आती है कि बस एग्जैक्ट यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। मतलब जिसको आप देखेंगे ना फर्स्ट टाइम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आप लव रिलेशन के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर शादी के लिए, आपके मन से मतलब कि आवाज़ आएगी कि बस मुझे इसी की तलाश थी, वो यही इंसान है। तो ये हो गया फर्स्ट साइन कि आपको जिसकी तलाश थी उसको देखते ही, मतलब चाहे वो फ़ोटोज़ हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि फ़ेस टू फेस, आपने उसको देखा और आपके अंदर वो फीलिंग आ गई कि वो यही है। तो ये हो गया फर्स्ट साइन। ठीक है गाइस। एंड गाइस, सेकेंड साइन ये होता है कि जब आपको अपना ट्विन मिलने वाला होता है, ठीक है, आपको जब अपना ट्विन मिलने वाला होता है तो आपको उसके नेम से, अगर वो फीमेल है तो फीमेल का नेम, या फिर मेल है तो मेल, उस नेम से चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड होने लगेंगी, दिखने लगेंगी, उस नेम से चर्चाएं होने लगेंगी, चाहे वो आपका कॉलेज हो, ऑफिस हो, या फिर आपका फैमिली हो, या फिर न्यूज़ हो, एनीवे वो आपको हर एक जगह उस पर्सन से, आपको उसके नेम से रिलेटेड मतलब कि बातें होंगी। ठीक है, ये सेकंड साइन हो गया। एंड थर्ड वन इज़, आप जैसे ही उससे मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब उससे मिलेंगे, फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे को जब फेस करेंगे, तो आपको इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, इतना ज़्यादा, मतलब कि ये लगेगा कि, मतलब ये नहीं लगेगा कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले, आपको ये लगेगा कि मैं तो इसको पहले से भी कहीं जानता हूँ, मैंने कहीं देखा हुआ है। मतलब जैसे बहुत ढेर सारी पास्ट से रिलेटेड जानकारी आपको आ जाएंगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं इसको अभी नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ। मतलब कि एक लगेगा कि बहुत बहुत पहले का हमारा रिश्ता है, क्योंकि आप तो किसी और से मिल नहीं रहे, आप अपनी ही सोल के हाफ पार्ट से मिल रहे हैं, मतलब खुद से आप मिल रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें मतलब कि ये हो गया थर्ड साइन। सेकंड चीज़, आप लोगों का जो चाइल्डहुड होगा, जब आप लोगों की बातें होने लगेंगी, एक दूसरे से आप लोग अट्रैक्ट होंगे, बातें होना स्टार्ट होंगी, तो जब आप लोगों की बातें होने लगेंगी, आप अपनी फीलिंग और आपके पार्टनर अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो उसमें जो आप लोगों की चाइल्डहुड की बातें होंगी वो सिमिलर होंगी। मतलब उनका जैसा चाइल्डहुड होगा, जैसा उनका बचपन व्यतीत किया उन्होंने, जैसी भी उनकी बचपन की जर्नी रही, आपको हूबहू आपके बचपन से वो मैच करेगा, मतलब मैच होता है। तो ये हो गया नेक्स्ट अपना। ठीक है, देन सेकंड वन, यहाँ पे जब इसका उसके बाद का जो साइन है, आप दोनों को एक दूसरे से इतना अट्रैक्शन होगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि मतलब कि एनीवे, कभी भी, एनी टाइम, जब भी आपको मतलब ये लगेगा कि हम उनसे कब मिले, कब बातें करें, क्या, और इतनी खुशी आपको फील होगी ना, ऐसा लगेगा जैसे ही आप इस बंदे से मिलेंगे या बंदी से मिलेंगे, आपको ये लगेगा ना कि इतनी खुशी आपको कभी भी इसके पहले जो भी रिलेशन था उसमें कभी नहीं हुआ।
ठीक है, वो सारी मतलब खुशी ऐसा लगेगा कि संसार की सारी खुशियाँ आपको मिल गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद आप लोग अपनी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी जो एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे। आप दोनों लोग अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे को बताएंगे। आप अपना कैसा भविष्य देख रहे हैं, अपने भविष्य को भी सजाएंगे, चीज़ों को मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक की चीज़ों को आप लोग सोच लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आता है, ये तो आपकी जर्नी रही। अब मैं बताती हूँ इस जर्नी, जब ये स्टार्टिंग की जर्नी, अब इस जर्नी का मैं थोड़ा वो हिस्सा बताती हूँ आपको जहाँ से गेम स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये जर्नी एक ऐसी जर्नी है ट्विन की कि ये विदिन 1.5 मंथ मतलब 1 से 1.5 महीने में ये जर्नी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि आप दोनों को ये लगता है कि अब यही मेरे सब कुछ है, इनके बिना तो मैं जी नहीं सकती, ये नहीं वो नहीं। आपको ऐसी फीलिंग आएगी एक दूसरे को, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आएगी। ठीक है, और इस फीलिंग जब आपको आएगी तो आपके अंदर एक डर भी रहेगा कि कहीं मैं इनको खो ना दूँ, ये डर की भावना आपके अंदर आएगी। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ें आएंगी तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो ये जर्नी है अब इसमें सेपरेशन आने वाला है, मतलब आप दोनों को अलग होना है। गाइज़ ये एक ऐसी जर्नी होती है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं चलती है, और चलती भी है तो इसमें एनी टाइम कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन के कारण इसमें 101% सेपरेशन होना ही है, आप दोनों को अलग होना ही है। क्योंकि यही तय करके आप आते हैं इस धरती पे, बर्थ आपका होता है कि हमें जब हमारा सेपरेशन होगा उसके बीच में हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो हाइड है, उसे हमें निखारना है, और ऐसे इस तरीके से निखारना है कि वो सबके सामने आए। तो इसलिए हमारा सेपरेशन होता है। तो गाइज़ इसका ये जो साइन है कि आपका सेपरेशन इसमें ज़रूर होना है। और जब आपका ये सेपरेशन होता है तो यहाँ पे एक साइन आपको ये भी दिखता है कि आप जितना ज़्यादा मतलब इसमें जो 2 लोग होते हैं ना, मेल और फीमेल, इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रनर होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन नहीं होती है, वो भी होती है, बट मैक्सिमम जो देखा गया है वो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रनर होता है, मतलब वो भागता है। और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो चेज़र होती है, वो उसको दौड़ाती है, मतलब उसका पीछा करती है, मतलब रनर है, चेज़र का गेम होता है। तो यहाँ पे फेमिना जितना ही मैस्कुलिन को मतलब कि पीछा करेगी वो उतना ही ज़्यादा उससे भागेगा, उसकी एक भी नहीं सुनेगा। मतलब उस टाइम आपको ये लगेगा कि ये क्या, हम लोग में इतना प्यार था, इतनी सारी चीज़ें थी, अचानक से इतनी चेंजिंग क्यों, मतलब आपको एट अ टाइम कुछ नहीं समझ में आएगा। और आपका पार्टनर आपको इतना हर्ट करेगा उस टाइम, इतना ज़्यादा कि शायद एक सीमा भी नहीं हो सकती कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्रेक होगा, बहुत ज़्यादा हर्टेड होंगे आप दोनों एक दूसरे से। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों खुद कितना भी चाहें लेकिन ना चाहते हुए भी इस रिलेशन को आप क्लोज़ करेंगे, मतलब ब्रेक हो ही जाएगा। तो ये हो गया आपका सेपरेशन। अब जैसे ही ये सेपरेशन आपका हुआ तो इस सेपरेशन का ही जो हिस्सा है, इस सेपरेशन में आपको 3 से 4 चीज़ों को अपने ऊपर फॉलो करना होता है, और अगर आपने उसको कर लिया तो डैम श्योर आपका रीयूनियन होता है। रीयूनियन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं सेपरेशन के बीच में। ये सेपरेशन का ही पार्ट जो होता है, जिसके लिए सेपरेशन होता है, मेन पॉइंट यही होता है ट्विन फ्लेम का। अगर आपका सेपरेशन हो गया आपके ट्विन से तो इसमें सबसे पहले आपको उनको गाली गलौज नहीं देना है, उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है कि उन्होंने आपको चीट किया, ये किया, वो किया। कुछ टाइम के लिए ये होगा, आपको समझने में चीज़ें टाइम लगेंगी, बट जितना ज़्यादा आप इसमें अगर टाइम इन्हीं सब चीज़ों में निकालेंगे तो आपकी उतनी ही डिले होगी कि आपका पार्टनर आपके पास आए। तो इसीलिए खुद को रोना धोना से अलग करिए, इन सब चीज़ों में आप इंक्लूड मत होइए। आप यहाँ पर खुद को हील करिए, सेल्फ लव करिए, हील करिए खुद को, अपनी स्पिरिट को सुनिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, गॉड पे ट्रस्ट रखिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो आपको जो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो पेन हो रहा है ना, उस पेन से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। रही बात सेपरेशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी चीज़ों को फॉलो करना है, इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्विन के क्या सिम्टम्स होते हैं, साइन क्या होते हैं, मैं वो बता रही। तो ये हो गया पार्ट आपका सेपरेशन का। सेपरेशन के बाद जब आपको ये फील होगा कि आप खुद को
सेल्फ़ लव करने लगेंगे और अपने पार्टनर को कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगी कि हाँ मतलब कि मेरे पार्टनर ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो ऑटोमेटिक ये सारी एक कनेक्शन ही ऐसा है जिसमें ऐसा हो गया। आप उनको माफ़ करेंगे, मतलब माफ़ करना सीखेंगे, सॉरी बोलना सीखेंगे, थैंक्सफुल होना सीखेंगे। ये जिस दिन आपके मन में ये चीज़ें आ गई और एक चीज़ें ये आ गई कि हाँ अब हमें हमारा पार्टनर मिले या ना मिले, मतलब आप इतना ज़्यादा अपने आप को हील कर लेंगे, इतना ज़्यादा खुद पे वर्क कर लेंगे जब सेपरेशन के टाइम में, तो आपको एक अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी ना, आपका मन खुद ही इतना शांत रहेगा ना कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो पार्टनर आपके पास आए या ना आए। मतलब आप खुद में इतना एंजॉय करेंगे, मतलब इस नेचर से, सृष्टि से इतना प्यार करेंगे ना कि आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं होगा। तो जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आ गई ना कि वो आए या ना आए, आप बिल्कुल सरेंडर कर देंगे गॉड पे। तो इसको हम कहते हैं डिवाइन टाइम, ठीक है। मतलब उस डिवाइन ने, उस यूनिवर्स ने आपका एक टाइम सेट किया हुआ है, किसी टाइम पे आपका रीयूनियन होगा, आप ट्विन जो है वो मिलेंगे, और अब अगर मिलेंगे तो आपको अलग कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब आप अपने आप को खुद से अच्छे से हील कर लेंगे, वो सारी चीज़ें जान लेंगे अपना और अपने काउंटर पार्ट का, तभी आपको ये चीज़ें, आपका रीयूनियन होगा। और अगर आप जब तक नहीं समझेंगे इन सब चीज़ों को, तब तक आपका रीयूनियन नहीं होना है, डिले होना है और आपको उतना ही हर्ट होना है। तो ये हो गई आपकी रीयूनियन से रिलेटेड बातें। और आपका जब रीयूनियन होने वाला रहेगा तो उससे रिलेटेड आपको क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं वो मैं, जब आपका रीयूनियन होने वाला रहता है, मतलब कि आपके जब पार्टनर आपसे मिलने वाले रहते हैं, आप लोग एक दूसरे को मिलने वाले रहते हो, तो आपको एक एंजल नंबर दिखाई देता है जिसे मास्टर नंबर, एंजल नंबर, यूनिवर्स नंबर कहते हैं। वो नंबर होता है 1 या फिर 4 टाइम 1 ट्रिपल टाइम एंड 1111 4 टाइम। ये नंबर अगर आपको दिखने लगे कंटिन्यू 3 to 4 टाइम, ओनली 1 नंबर सिंगल दिखने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका रीयूनियन होने वाला है, आपका ट्विन आपसे मिलने वाला है। और हाँ, रीयूनियन के बाद अगर आपके ट्विन आपसे मिले, तो ये नहीं है कि आपने जो अपने ऊपर मतलब वर्क किया था, जो आपने खुद को हील किया था और जो आपने पर्पस जाना उस सेपरेशन में कि हमारा मेन पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम संसार में कुछ मैसेज देने आए हैं, कुछ चेंजिंग करने आए हैं, उस पर आपको एकदम बन के रहना है। उसको चेंज नहीं कि पार्टनर मिल गया और हम फिर से वैसे ही खुश नहीं। अगर फिर से आपने वैसा किया तो फिर से आपका पार्टनर, चाहे तो आप चाहे आपका पार्टनर, फिर से अलग हो जाएंगे। इसलिए जो भी डील करें वो बिल्कुल वैसे ही रहने दें। और साथ में इस जर्नी में ये भी होता है कि इसमें जो लोग होते हैं वो काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब कि उनको आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं गलत लगती और ना ही आपको उनकी कोई चीज़ें गलत लगती हैं। सपोर्टिव नेचर होता है। एंड सेकंड वन ये होता है, आप मतलब कि चैरिटी वगैरह बहुत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों को समझते हैं, और आपको इस संसार में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, कुछ चेंजिंग आपको मतलब आपके मन से ये आएगा कि हमें कुछ चेंज करना है। तो यही पर्पज़ होता है। यूनिवर्स हमें यही सिखाने के लिए हमारा सेपरेशन कराती है कि आपका पर्पज़ क्या है। अगर आपके मन से ये चीज़ आ रहा है कि हाँ हमें यहाँ पे ये चेंजिंग करनी चाहिए, तो वो करिए, और इसमें कि सबके सामने ये खुल के करिए वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़, तो गाइस ये हो गया ट्विन फ्लेम का साइन, जिससे रिलेटेड मैंने आज आपको जानकारी दी। और एक दो कुछ ऐसी चीज़ें और हैं जिससे कि मैं आपको एकदम और सी चीज़ें, 2 से 3 चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे आपका जो लव होता है ना आपके पार्टनर से, वो मतलब अनकंडीशनल लव होता है। मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वो आपको मिले या ना मिले, वो अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। और वो आपके पास रहें या ना रहें, फिर भी आपको ये फील होता है कि वो आपके पास हैं, मतलब क्योंकि वो आपके अदर हाफ है। तो ये आपको लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। आपके अंदर ईगो नहीं रह जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ें, मतलब कि ईगो नहीं, बस लव। सिर्फ आपको ये लगता है कि हम इस दुनिया में प्यार करने आए, सबको प्यार दो और प्यार लो। आपके अंदर ये सेल्फ लव आप करना जान जाते हैं इसमें, और आप एक पीसफुल फील करते हैं। और हाँ, और इस जर्नी में आपको एक जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है वो होता है स्पिरिचुअल गिफ्ट। आप स्पिरिचुअल इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपकी मतलब कि अवेकन हो जाती है कि
आप जो भी आपका मन कहता है ना, आपको वो चीज़ें मतलब कि आपके आँखों के आगे दिखाई देंगी, सुनाई देंगी कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। आप महसूस करोगे कि मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो चीज़ें हो रही हैं। मतलब स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपके अंतरात्मा की बातें सत्य होंगी। चीज़ें आप देखोगे कि मैंने हाँ ये चीज़ें मैंने देखी थी, ये चीज़ें हो गई। तो ये आप इतने स्पिरिचुअली हो जाओगे, इतना मतलब आपकी अंतरात्मा, आपकी जो सोल है ना, वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइन से हम कनेक्ट हो जाते हैं इस जर्नी में, जब हम खुद को हील करते हैं। तो गाइज़ ये थी ट्विन फ्लेम से जानकारी, जो मुझे मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको काफ़ी फास्ट में समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया है। और वैसे तो अगर इस पे अगर हम डिटेल में अगर आपको टॉपिक बताएं इससे रिलेटेड तो काफ़ी लेंदी होगा। वैसे ये जो ट्विन होते हैं ये इनका एक एरा टाइम होता है। हमारी जो 12 राशियाँ होती हैं, इन सभी राशियों की एक जर्नी होती है, एक टाइम होता है, एक वर्ष होता है। जैसे कि एक राशि हो गई, उसका जो टाइम ईयर होता है 21 ईयर का होता है, जो कि सृष्टि में चलता है, सदी होती है। तो अभी ये जो जर्नी जो अभी चल रही है हमारी जो राशियों की, इसमें ये ट्विन की जो है वही चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पे जो अभी करंट टाइम में जो ये चीज़ें हो रही है ना, वो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी से रिलेटेड बहुत मैक्सिमम नंबर में है। तो गाइज़ ये थी ट्विन फ्लेम से कुछ जानकारी। और हमारे अब मैं इससे नेक्स्ट जो वीडियोस लेके आऊँगी उसमें मैं आपको जानकारी दूँगी कार्मिक रिलेशन एंड सोलमेट। कार्मिक क्या होते हैं? वो हमारे कर्मा के थ्रू हमें लाइफ में आते हैं, हमें उनसे अट्रैक्शन होता है और हमें उनसे मतलब कि वो हमें इतना हर्ट करते हैं और हर्ट करके हमें दुखी करके वो चले जाते हैं। उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें लाइफ में वो कुछ सिखाने आते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं डिटेल में कुछ जानकारी इसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगी एंड सोलमेट से रिलेटेड। तो गाइज़ आई होप दैट कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर है या फिर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन करिए। ठीक है गाइज़। तो अगर मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है और कुछ नई जानकारी आपको लगी है कि मैंने जो मेरे पास जो छोटी मोटी थोड़ी जानकारी थी और मैंने बहुत गेन किया, स्टडी किया, तो मैंने आप तक मुझे लगा कि मुझे पहुंचाना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको औरों को, ऐसे लोगों को पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है और वो काफ़ी पेनफुल है, उनको मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज़ उनको समझाइए, ताकि उनको शेयर करिए, ये वीडियो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज़। और मेरी इस वीडियोज़ को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइज़ एंड बाय बाय।